पानी में सुन रही कथा, मम्मी भी बैठी हुई है। जैसे कि आप सबको पता होगा, विदिशा में चल रही शिव महापुराण कथा जिसे कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। और पहले ही दिन की कथा में हुई भीषण बारिश, परंतु भीषण बारिश का भक्तों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और इसके साथ ही भक्तों ने अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करते हुए भीषण बारिश में नृत्य और करने लगे। ये और एक खुशी की बात है और ऐसी चीज़ सिर्फ विदिशा में देखी जा सकती है और बाकी कहीं नहीं देखी जा सकती। बारिश का एक मतलब इतना सा भी बारिश का इफेक्ट भक्तों के ऊपर नहीं पड़ा, ना वहाँ के कार्यकर्ताओं पर पड़ा, परंतु वही पुलिस प्रशासन अपनी सेफ्टी के लिए मतलब बारिश से ना भीगे इसके लिए इधर उधर भागी और भक्त पे और जो कार्यकर्ता थे उन पे इतना सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा। भक्तों ने अपनी भक्ति दिखाई और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई के कीचड़ के कारण, पानी के कारण कोई फिसले विसले ना, पूरी देख रेख करी। ये चीज़ देख के मैं धन्य होगा भाई, विदिशा में ही देखी जा सकती है ऐसी चीज़ और बाकी कहीं नहीं देखी जा सकती। तो चलिए फ्रेंड, डायरेक्ट आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। 13-14-15 मिनट की वीडियो है, पूरी देखना, बहुत मजा आएगा आपको। भक्तों ने कैसी अपनी भक्ति दिखाई, बारिश में मोर की तरह नृत्य करने लगे, शिव के गुणगान गा रहे, शिव जी के गुणगान, कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसी चीज़ कहाँ देखने मिल सकती है? ओनली ऑन विदिशा। विदिशा से हटके कहीं देखने को नहीं मिल सकती। एक भी भक्त इधर से उधर नहीं हुआ और ना एक भी कार्यकर्ता इधर से उधर हुआ, अपनी ड्यूटी निभाते हुए पूरा कार्य कराया उन्होंने। ऐसी भक्ति को धन्य। चलिए आपको डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं फ्रेंड। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, वैसे ही 15 मिनट की वीडियो है इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो को। चलिए आप देखिए हमारे विदिशा के भक्तों की भक्ति। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको कि जो कथा जो करा रहे हैं माँ सरस्वती मानस मंडल द्वारा जो कथा कराई जा रही है विदिशा में, कथावाचक के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बुलाया गया है। और ये व्यवस्था का आपको मैं समय बता दूं, 15 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई हंसी खेल नहीं है। ये सिर्फ विदिशा में माँ सरस्वती मानस मंडल द्वारा की गई है। काफ़ी लोगों ने उनको टारगेट करा है कि भाई व्यवस्था सही नहीं है, मतलब मैंने अपने खुद कानों से सुना है वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़, कोई व्यवस्था नहीं करी। भाई 15 दिन में 50,000 से 1 लाख लोगों की व्यवस्था करना कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि व्यवस्था नहीं थी भाई, मैं कहूँगा व्यवस्था 1 नंबर थी। मेरे अकॉर्डिंग व्यवस्था 1 नंबर थी। आप देखिए कि 15 दिन में 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों की, और पहले दिन की आप पूरी वीडियो देख लीजिए, ये पहले दिन की वीडियो है। मतलब इतनी पब्लिक के रोड पे, मतलब भाई हर जगह पब्लिक ही पब्लिक, भाई इतनी पब्लिक। फिर भी हमारी माँ सरस्वती मानस मंडल द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था करी गई है, लेकिन लोगों का क्या है भाई, मानव शरीर है, कैसा शरीर है जो स्वयं परमात्मा से खुश नहीं हुआ, तो भाई अपन तो एक नॉर्मल है, अपन से कैसे खुश होएगा मानव शरीर? भाई इसको खुश करना तो भाई भगवान के बस में नहीं, अपने बस में क्या होगा? तो आप ये चीज़ तो ना ही बोलें कि माँ सरस्वती मानस मंडल द्वारा व्यवस्थाएं बेकार थी। भाई कोई नहीं बोल सकता भाई, 15 दिन में इतनी अच्छी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता भाई। धन्य माँ सरस्वती मानस मंडल को, जिसने विदिशा के अंदर हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से कथा का रसपान करवाया। भाई आपको वहाँ जाना पड़ता कथा सुनने, उनने स्वयं बुलाया, आप बैठिए, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी उन्होंने। भाई 15 दिन में करी व्यवस्था, समय कम था और काम बहुत ज़्यादा थे, कार्यकर्ता भी बहुत कम थे, तो इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी, भोले की मेरे शिव जी की, अरे भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी, भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी, आई उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी, ओ आई उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी, हे आई उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी, महाकाल
निकाल दीजिए और समाप्त कर दीजिए। अब मन नहीं माने तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा एक काम करो, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाओ और उस जल का पान करना प्रारंभ करो। गुरुदेव शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टरों ने तो कह दिया था ये बच्चा ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई 11 जनवरी 2023 को संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ये श्री चक्र मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा वैती नगर, शिव चक्र की प्राप्ति भगवान देवदेव महाकाल सरकार नरेश 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 इनकी ही कृपा से चलता ये सारा संसार है, इनकी ही कृपा से चलता ये सारा संसार है। सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है। पानी में समझो मम्मी भी बैठी हुई है। चलो सीधे जा रहा हूँ तो लेके आ रहा हूँ। 6 सूत्र बताए और उन 6 सूत्र में पहला त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर के। तो महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना ये अलग विषय है। परशु महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना। बोल बम का नारा है, जगह के बोल बम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की विरम भक्ति को अपने भीतर। शिव कथा चरण कार्तिक के अपने तक साधना में मोह कर हमारे वहाँ जो आई है बेटी का विवाह करने से पहले जो 4 बाली पहन माता और पिता को ये स्मरण करना चाहिए। अच्छा 4 ही पहनो बस। किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में ये स्मरण होना चाहिए।
किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, और दिल मन सच्चा होना चाहिए तो कच्चा मन भी महल के बराबर है। घर कच्चा है ना, मकान कच्चा है, और बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में, 4 मेहमान घर में आ जाएं। बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है, घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर पानी में देरी नहीं, मेरे शिव को आने में देरी नहीं, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं। श्रावण में घोड़ लगती है, श्रावण के महीने में घोड़ लगती है, श्रावण के महीने में घोड़ लगती है। मैं बेलपत्र का पौधा लगाया है, और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चलाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे, जिससे एक मेरे पास में माननीय पंडित जी बैठे हैं, तो उनके स्मरण में होगा एक बार हम नर्मदा तट पर कथा करने का, और नर्मदा जी के तट पर कथा थी, और ऐसी नर्मदा जी बह रही थी और ऐसी कथा चल रही थी। अब वहां सारे सरपंच पटेल सारों का नाम, अब उसमें से लिस्ट में से एक नाम पढ़ना जो समय पर पढ़ता था, उसमें आशीष जी नरेश नरेश बोल लेना मजा नहीं। नरेश नरेश इनकी ही कृपा से चलता ये सारा संसार है, इनकी ही कृपा से चलता ये सारा संसार है। सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है, सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है, सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है, सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है। उज्जैन के महाकाल की महिमा जग में न्यारी है, तन पे भस्मी रमाते हैं ये बाबा भस्मीधारी है। महाकाल अपने भक्तों को करते बड़ा ही प्यार है। सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है, सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है, सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है, सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है।
नाच है मेरे भोलेनाथ 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 पल में बदलते उसकी किस्मत जिसके रख दे सर पे हाथ महाकाल महाराज ही करते सबका बेड़ा पार है सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार है सरकारों के सरकार है ये महाकाल सरकार